दीदो को वेद जी ने 12 बजे शॉप पर बुलाया है। दीदो कोई ना कोई बहाना करके जरूर जाएगी। अगर गई तो बुआ दीदी और उनकी सहेलियां नाराज होगी, और अगर नहीं गई तो वेद जी की नजरों में गिर जाएगी। तो छोरी, थारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे को और थारे को भी दिव्या कुछ भी करके विधि को घर में रोक के रखना है। हाँ, उसको किसी काम में उलझा के रखेंगे बस। हाँ, और अगर हमने ऐसा कर लिया ना तो मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल। बिल्कुल, ये देखो। हाँ, एक सेकेंड ना विधि, सैंपल रेडी किए? हाँ जल्दी करो। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? वेद जी, वो बुआ दीदी की सहेलियां आ रही है घर पर 11 बजे, तो मैं दुकान नहीं आ पाऊंगी। क्या? आप प्लीज क्लाइंट्स को बोल दीजिएगा, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अरे ये क्या बात हुई? मैं क्या कहूँगा क्लाइंट से? आप कोई भी बहाना बना दीजिए ना, बोल दीजिएगा कि विधि अगली मीटिंग में जरूर रहेगी। नहीं, मैं कोई बहाना वाना नहीं बनाऊंगा। मैं बुआ दीदी से डायरेक्ट बात करता हूँ, वो तुम्हें आने देंगी, तुम टेंशन मत लो। नहीं, प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिएगा। वो चाहती है कि उनकी सहेलियों की आवभगत अच्छे से हो। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो विधि अच्छा नहीं लगेगा। पर विधि, क्लाइंट तुमसे बात करना चाहेंगे तो क्या करूंगा मैं? देखो, जयवीर और नैन्सी को तुमने ही संभाला था। विधि, मुझसे अकेले नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं वीडियो कॉल पे आऊं तो? आप आओगी? हाँ, 5-10 मिनट का बहाना बनाकर तो आ ही सकती हूँ। ठीक है, चलेगा। मैं 12 बजे तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। ठीक है, और फिक्र मत कीजिए, ये डील आप ही को मिलेगी। आपको नहीं, हमको मिलेगी, ये बोलो। हाँ बाबा, हमको मिलेगी। ना सरला, पहले इतना वक्त ही नहीं मिला फोन पे बात करने का। हाँ, ये लो, तुम्हारी भाभी की तीनों बहुओं से मिलो। आ जाओ। ये सुंदर की बीवी इमरती, सुखी रहो। कम आ गई। और ये है दिव्या, लखन की बीवी। हाँ। और ये है वेद की पत्नी विधि। चलो आकर बैठो। हाँ। चलो आजा सरला। तन्नू, ये वेद की बहू ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही इससे? सरला बुआ दीदी था, ये तो बचपन से ही लंगड़ी है। वो क्या है ना सरला, भगवान ने हमारी विधि को नीचे भेजने से पहले पूछा कि थारे को क्या चाहिए, बिना किसी कमी का मन या तन। हमारी विधि ने मांग लिया मन। अरे इसके चलने में भले ही खोट हो, लेकिन मन में इतना सा भी खोट को नहीं। अरे ये तो लाखों में एक है। नमस्ते कमला काकी। नमस्ते सरला काकी। अब सबसे पहले आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, अच्छा लगेगा आपको। लीजिए काकी। तनु, ये कौन है? भारती तो नहीं लग रही है, और घर में कोई चौथा बेटा भी नहीं है। ये मेहमान है इस घर की। ये विधि है ना, इसकी छोटी बहन अपनी दीदी जीजा के घर में आई है कुछ दिन रहने। थोड़े दिन में वापस चली जाएगी। जे जाने वाली ऐसा हमारे को लागे को नहीं। सही कहा बुआ जी आपने, मेहमान है। पर काकी वो क्या है ना,
इस घर के लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। तभी तो मैं खाना बनाने में भी भाभीयों की मदद कर रही थी, है ना भाभी? घड़ी मेहनत करे है छोरी, हमारी बहुत मदद करे है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी बेटा। काकी, मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ बैठ जाऊँ? आप लोगों के साथ बात करके मुझे अच्छा लगेगा। अब मारा इस लड़की ने चौका। अरे जरूर आओ, बैठो यहाँ पे। आजकल के बच्चे बड़ों के साथ कहाँ बैठना पसंद करते हैं। अरे नहीं नहीं काकी, मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। खाना तैयार है ना? जी बुआ दी, सब तैयार है। अरे लाइए दीदो, मैं परोसती हूँ। लीजिए काकी। विमला बुआ दीदी सा, जब हमारे हाथ का समोसा खा के देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत अच्छे समोसे बनाऊं मैं। हाँ, जे लो, आप भी लीजिए बुआ दीदी सा, हमारे हाथ के गर्मा गर्म समोसे खा के बताइए कैसे लगे। और मैंने अपने हाथों से ये मिर्ची के पकौड़े बनाए हैं, खा के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ये चटनी भी। अरे विधि बहू, तुम ये बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो? और हम अभी अभी आए हैं और ये घड़ी की तरफ देख रही है। और तनु, तू तो कह रही थी थारी बहू लाखों में एक है, वाकई में है या यूं ही? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू, क्या बात है? वो मैं देख रही थी कि घड़ी ठीक से काम कर रही है कि नहीं। घड़ी तो चल रही है। तुम लोग खाओ और बताओ कैसा बना है। लीजिए। मैं तुम्हें 12 बजे वीडियो कॉल करूंगा। भाभी, भाभी। क्या हुआ? अरे हो गया? दीदो दुकान नहीं जाने वाली, यहीं से वीडियो कॉल करने वाली है 12 बजे। चिप, दीदी के बच्चे भी ना। तो इसका मतलब है हमें थारी दीदू को फोन भी नहीं उठाने देना है। हाँ, कैसे रोकेंगे इसे? सोचो ना, कुछ तो सोचो। क्या कर रहे हो? सोच रही हूँ। ऐसे तो और कैसे सोचते हैं? अरे करते हैं कुछ ना कुछ, चलो। अब मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदो, आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। कितना आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही है। काकी, ये लीजिए। अरे ना ना, सॉरी, बस। अरे लीजिए ना, मेरी तरफ से। अब तो इतना प्यार से परोस रही है तो लेना तो पड़ेगा ही।
कुछ सोचो भी कि खाते ही रहोगे। भूखे पेट तुम्हारा दिमाग ही ना चल रहा। अरे ये घर घर की आवाज कटे से आ रही है। वो लगता है किसी का ना फोन। ये विधि फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं पानी पी कर आती। मैं जरा देख के आती हूँ। अरे बुआ दीदी सा थे कटे जा रहे हो। फांदा ही तो लगाए, पानी पिएगी ठीक हो जाएगी। आप खाओ, मारे को बताओ कैसा बना है। हाँ हाँ बुआ जी, लीजिए ना। विधि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वो वीर जी, मैं ठीक 12 बजे वीडियो कॉल का बटन ऑन करके वीडियो कॉल पे आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी आवाज सुनती रहूंगी। मैं ब्लूटूथ लगा रही हूँ। ठीक है, ओके। जी। थारे को याद है कमला? क्या? स्कूल के सामने एक फालसे वाला हुआ करता था ना। हाँ। अब उसके बेटे ने एक मिठाई की दुकान खोल ली है गोल मार्केट के पीछे। कब किसके दिन बदलेंगे वो तो भगवान ही जाने। दीदू ने कान में ब्लूटूथ लगा लिया है। वो कहीं हुए है। ईयरफोन ईयरफोन। अब वो किचन में जाके बात कर लेगी और जीत जाएगी। हमें कुछ करना होगा। मैं उसको जीतने नहीं दूंगी। तू कुछ सोचना। अरे जो भी करना है जल्दी सोचो। 1 मिनट, हमारे को एक उपाय सूझ रहा है, रुक। बुआ दीदी सा थारे को पता है जब माजी सा विधि से पहली बार मिली थी ना तो कठे मिली थी मंदिर में। उस वक्त विधि ना इतना अच्छा भजन गा रही थी कि माजी सा मंत्र मुग्ध हो गई इस पे। सच में विधि की आवाज इतनी मीठी है कि सुनने वाला झूमने लगता है। हाँ हाँ सच्ची। अरे वाह बहू, ये तुम्हारे को पता ही नहीं था। चल अब सुना दे वही वाला भजन। दीदी अच्छा सा भजन सुना दे। तो चलो अभी छोटी बहू का भजन सुना जाए। चलो चल सरला आजा। आइए आइए। मैं तो ब्लूटूथ पर वेद जी के क्लाइंट से बात करने वाली थी, पर बुआ दीदी को नाराज भी नहीं कर सकती। विधि बहू चल बेटा, सुना दे सब लोगों को वही वाला भजन। आजा। बहू सुना दे भजन। हाँ हाँ विधि शुरू कर। 12 बज गए। आप विधि जी को फोन लगा लीजिए, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ वो फोन पर ही है। विधि, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ये विधि भजन क्यों गाने लगी?
एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। हेलो विधि, क्लाइंट तुम्हें वीडियो कॉल पे आने के लिए कह रहे हैं और तुम ये गाना वाना क्यों गा रही हो? हेलो हेलो विधि, हेलो। क्या करूं? अरे विधि, ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा झूम के, थोड़ा नाच के, अच्छे से डांस तो करके दिखाओ। थोड़ा उनसे जल्दी बात करा दीजिए, मुझे एक और मीटिंग में जाना है। हाँ बस वो वीडियो कॉल पर आती होंगी 2, 4, 5, 7 मिनट में। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। लीजिए आ गई। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। नतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ थे प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होठ मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जेकटे जा रही है। नमस्ते। जयवीर जी और नैन्सी जी का स्वागत हमने राजस्थानी ढंग से किया था। और आपका स्वागत इस भक्ति भरे भजन से किया है। बुआ दी, वो देखिए आपकी प्यारी लाडली बहू क्या कर रही है। अच्छा लगा मुझे। तो आपकी कंपनी हमारे प्रोजेक्ट को कैसे संभालेगी? राजस्थान में हमारे टोटल 7 होटल हैं। हर होटल के खाने के स्वाद में प्रतिभा मसालों का स्वाद होगा। ये हमारी खातिरदारी छोड़कर फोन पर किससे बात कर रही है? अरे देख तो, और वो भी वीडियो कॉल पे। हे राम। अभी वेद जी के क्लाइंट से बात करना ज्यादा जरूरी है। बुआ दीदी की सहेलियों को मैं बाद में मनाने की कोशिश करूंगी। मैं 5 मिनट में आती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपनी रसोई में प्रतिभा मसालों का उपयोग कैसे करते हैं। श्योर। अच्छा है ना हमारा प्लान सक्सेसफुल। काकी, वो अपने दीदों की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, दीदों को ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया। पर आप लोग प्लीज नाराज मत होइएगा। मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। देखिए, मैं तो अपना फोन भी कमरे में रख कर आई हूँ ताकि आपकी खातिरदारी में कोई भी रुकावट ना आए। काकी जी तो घड़ी चतुर है। अतिथि तो देवता होता है और मैं जानती हूँ कोई भी काम अतिथि की सेवा से बढ़कर नहीं हो सकता।
पर क्या कर सकते हैं, दीदो से बस छोटी सी गलती हो गई। क्यों तनु, ये है थारी लाखों में एक बहू की हरकत? थारी बातों से तो लग रहा था कि वो सर्वगुण संपन्न है, उसे तो मेहमानों का आदर करना ही नहीं आता। और नहीं तो क्या, मैं कह रही हूँ ये जो गड़गड़ की आवाज हो रही से ना, ये इसी के फोन की हो रही से। अरे इसी का फोन आने वाला था, इसके तो मन में और दिमाग में बस वही चल रहा था। अरे मारे खातिरदारी का तो केवल दिखावा कर रही थी। मीठी मीठी बातें करके पायल ने कमला सरला को और भड़का दिया। इतनी बेइज्जती इसके पहले हमारे किसी ने नहीं की। सरला ऐसा मत बोल। अब वो तनु, तुम तो तुम्हारी छोटी बहू की बहुत तारीफ करती हो ना, लेकिन हमें तो उसकी ये छोटी बहन बहुत पसंद आई। इसने पूरे लगन से हमारी सेवा की, हमारा ध्यान रखा। बोल देना अपनी छोटी बहू से कि वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलते हैं। कमला, कमला रुक तो। रुक जाइए काकी,